मिड ईस्ट में एक कंट्री में वार लगा है, ऐसे समय आएगा मिड ईस्ट के सारे कंट्री के इस वार में इन्वॉल्व होंगे और सारे ऑयल प्रोडक्शन बंद होगा। आगे पेट्रोल डीजल मिलने की संभावना कम है और ऐसे समय आएगा बिल्कुल पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा और सारे जो गाड़ियां हैं वो रास्ता में रह जाएगा, लोग गाड़ी छोड़ के जाने के लिए मजबूर होंगे। ऐसे समय आएगा सोना को सरकार नेशनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देंगे, नेशनल संपत्ति, जातीय संपत्ति, खरीद बिक्री नहीं हो पाएगा। अभी भी भारत में 15-20% प्रभाव पड़ा है। आगे जो गैस का भंडार हमारे देश में जो व्यवस्था है वो आगे और कम होता जाएगा, पर भारत में आगे प्रभाव बढ़ता जाएगा। ग्रोसरी का मटेरियल जो है किराना का, तो वो सारे मटेरियल का रेट बढ़ता जाएगा। अभी तो इतना बढ़ा ही नहीं, आगे 6 साल अकाल पड़ेगा, सारा विश्व में प्रोडक्शन कम होगा। इस साल 50% खेती विश्व में नष्ट हो जाएगा और सारा विश्व में सूखा स्थिति बढ़ते बढ़ते 2028 से पूर्णता को आएगा। संपूर्ण कृषि आगे कृषि कार्य विनाश होइबे तदंते धनिक लोक राज कर्मचारी तापरे मरिबे पड़िबो अति मड़क बड़ बड़ तरु पुड़ी पड़िबो न रहिबो घर द्वार कूड़क लंघिण आसीबो जे माड़ी उजाणी सागर जल। एग्रीकल्चर पहले प्रभु तोड़ेंगे, भोजन तोड़ेंगे, उसका बाद स्ट्रक्चर तोड़ेंगे, उसका बाद मनुष्य लोगों को बीमारी में परेशानी करेंगे। बहुत बुरा समय आ रहा है और कृषि नहीं होगा और भूतल जल स्तर 40,000 50,000 फीट नीचे जाएगा। विश्व में हर देश में युद्ध का वातावरण होने के कारण भविष्य में जो ऑयल सिस्टम, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो इमरजेंसी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी कारण आगे पेट्रोल डीजल मिलने की संभावना कम है और ऐसे समय आएगा बिल्कुल पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा और सारे जो गाड़ियां हैं वो रास्ता में रह जाएगा, लोग गाड़ी छोड़ के जाने के लिए मजबूर होंगे। वो समय 2028 से शुरू होगा, अभी नहीं। और अभी ऐसे थोड़े थोड़े मिलेगा, लोग चलाएंगे, पर आगे कोई भविष्य नहीं है। ना इलेक्ट्रिक का भविष्य है, ना पेट्रोल डीजल का भविष्य है। सोलर लाइट सिस्टम कुछ दिन चलेगा। इसका इशारा यही है, भारत में वैदेशिक मुद्रा का जो भंडार है, इसी समय वो भंडार पहले बार इसी साल से उसका कम होता जा रहा है। जो बढ़ता जाता था वो कम होता जा रहा है। तो फॉरेन एक्सचेंज मनी के हिसाब से गोल्ड और विदेश जाने से हमारी देश की जो मुद्रा, जो विदेश मुद्रा में कन्वर्सन होके खर्च हो रहा था, उसमें क्या होता था ना, हमारी विदेश मुद्रा, हमारे देश की मुद्रा, उसमें जो खर्च होने के कारण वैदेशिक मुद्रा का कमी होना, वैदेशिक मुद्रा का ऊपर प्रभाव पड़ना, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ विदेश मुद्रा में होता है, हमारे देश के मुद्रा में नहीं होगा। तो इसलिए जो लोग जाते हैं डॉलर खर्च करते हैं, जो लोग सोना खरीद करते हैं, वो सोना हमारी देश की सिक्योरिटी जैसा, विश्व से कोई देश से कोई मटेरियल आए, सोना को भी कहीं कहीं गिरवी रखा जाता है, उसके बदले में मटेरियल आता है। लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहीं सोना भी होता है, एलसी जिसको कहते हैं। तो इसीलिए मोदी जी ने बड़ा विचार और सोच के इसके निर्णय लिए हैं और ये विचार हमारे देश की आगे जो भविष्य है उसके लिए मंगलमय है। तो इसलिए वैदेशिक मुद्रा के गच्छित भंडार को बढ़ाने के लिए सोना खरीद बिक्री के ऊपर सरकार ने विचार किए हैं। ऐसे समय आएगा सोना को सरकार नेशनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देंगे, नेशनल संपत्ति, जातीय संपत्ति, खरीद बिक्री नहीं हो पाएगा और उसकी बदले में विश्व में फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोर्ट इंपोर्ट चले। अभी भी भारत में 15-20% प्रभाव पड़ा है और एलपीजी तो नहीं मिल रहा है और मिलता है तो बड़ा कम अवेलेबिलिटी है। सरकार ने उसको स्विच कर चुके हैं क्योंकि सारा विश्व में ऐसा स्थिति है। हमारे देश में हम आनंद में हैं, हमारे देश में सीधी जो स्थिति इतना बिगड़े नहीं है जो अलग देश में हुआ है। ऐसे चाइना में भी हमारे देश से ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और अलग कंट्री, अमेरिका जैसा कंट्री में भी प्रभाव पड़ रहा है, इंग्लैंड में भी पड़ रहा है, यूरोप में भी पड़ रहा है। तो इसलिए आगे जो गैस का भंडार हमारे देश में जो व्यवस्था है वो आगे और कम होता जाएगा। भारत में तो शांति है, अलग देश में शांति नहीं है। तो सबसे बड़ा बात है ये, हमारी जो देश है,
हमारी देश जनमंगल राष्ट्र है। स्थिर सरकार के कारण और मजबूत सरकार के कारण हमारी देश में और बलिष्ठ नेतृत्व के कारण आज हम देश में शांति में है और इतना प्रभाव नहीं है, पर भारत में आगे प्रभाव बढ़ता जाएगा। ग्रोसरी का मटेरियल जो है किराना का, तो वो सारे मटेरियल का रेट बढ़ता जाएगा। अभी तो इतना बढ़ा ही नहीं, अभी ऐसे आम तौर में नॉर्मल चलता है, पर आगे इसका प्राइस बहुत बढ़ेगा, क्योंकि आगे 6 साल अकाल पड़ेगा, सारा विश्व में प्रोडक्शन कम होगा। इस साल 50% खेती विश्व में नष्ट हो जाएगा और सारा विश्व में सूखा स्थिति बढ़ते बढ़ते 2028 से पूर्णता को आएगा। इस साल भी सूखा पड़ेगा, कई कई क्षेत्र पर खेती नहीं होगा, एग्रीकल्चर नष्ट होगा, प्रोडक्शन 50% नष्ट हो जाएगा। अतिवृष्टि हिमवृष्टि के कारण संपूर्ण कृषि आगे कृषिकारी विनाश होइबे तदंते धनिक लोक राज कर्मचारी तापरे मरिबे पड़िब अति मड़क बड़ बड़ तरु उपुड़ी पड़िब नर हिब घर द्वार कूलकु लंघिण आसिब जे माड़ी उजाणी सागर जल। ऐसे समय आएगा, समुंदर में सुनामी आएगा और बड़े बड़े स्ट्रक्चर नष्ट हो जाएगा। पहले कृषिकारी लोगों के लिए विनाशकारी परिस्थिति आ रहा है। एग्रीकल्चर पहले प्रभु तोड़ेंगे, भोजन तोड़ेंगे, उसका बाद स्ट्रक्चर तोड़ेंगे, उसका बाद मनुष्य लोगों को बीमारी में परेशानी करेंगे। तो इसीलिए अभी सारा विश्व का जितने कृषक है सबके लिए बहुत बुरा समय आ रहा है और कृषि नहीं होगा। कोई भी साधन करे ना करे, अगर इरिगेशन करके भी कृषि करेंगे, भगवान उसको नष्ट कर देंगे। क्यों? ना पाप बढ़ गया और भूतल जल स्तर 40,000 50,000 फीट नीचे जाएगा। और ऐसे भी चाइना, पाकिस्तान, सऊदी, अमेरिका, यूरोप, रसिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान, हांगकांग, ये सब देश में जल नहीं मिलेगा, भारत में मिलेगा।